आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में तेल और पानी का इतना जिक्र क्यों किया गया है? क्या यह सिर्फ साधारण चीजें हैं या इनके पीछे कोई शक्तिशाली आत्मिक रहस्य छुपा है? क्या आपको पता है कि शैतान तेल और पानी से क्यों डरता है? अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बाइबल के वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। बाइबल कहती है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे सिर पर तेल मलता है, मेरा कटोरा उमड़ता रहता है। भजन संहिता 23 अध्याय 5 वचन। तो फिर तेल और पानी का असली आत्मिक रहस्य क्या है? कैसे आप इसका सही उपयोग करके अपने जीवन में आशीष और सुरक्षा ला सकते हैं? कैसे आप आत्मिक युद्ध में जीत हासिल कर सकते हैं? ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आपके जीवन में बदलाव लाने वाली प्रार्थना आज ही सीखें। वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें ताकि यह ज्ञान हर किसी तक पहुंचे। अगर आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हालेलुया जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको बाइबल की गहरी बातें जानने को मिलेंगी। अब चलिए बाइबल के इस गहरे रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपने चर्च में लोगों को अभिषेक के लिए तेल का उपयोग करते देखा होगा। आपने यह भी सुना होगा कि पानी शुद्धिकरण और आशीष का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में परमेश्वर की कैसी अद्भुत शक्ति छिपी है? आज हम इस रहस्य को खोलने वाले हैं। हम बाइबल की गहराई में उतरेंगे, पुराने और नए नियम को देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने तेल और पानी को कैसे इस्तेमाल किया और कैसे यह आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि तेल सिर्फ एक सामान्य पदार्थ नहीं है, यह अभिषेक का एक माध्यम है। बाइबल में याकूब 5 अध्याय 14 वचन कहता है, यदि तुम में से कोई बीमार हो तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु के नाम से उसे तेल लगाकर अभिषेक करें। तेल केवल एक द्रव्य नहीं है, यह परमेश्वर की सामर्थ्य का वाहक है। जब इसे विश्वास के साथ उपयोग किया जाता है तो यह चमत्कारी रूप से कार्य करता है। याद है जब शमूएल ने इस्राएल के राजा दाऊद को अभिषेक किया था? 1 शमूएल 16 अध्याय 13वां वचन में लिखा है, तब शमूएल ने उस सींग में से तेल लेकर उसके भाइयों के बीच में उसको अभिषेक किया और उस दिन से यहोवा की आत्मा दाऊद पर बलवंत होती गई। क्या आप समझ रहे हैं? जब तेल का उपयोग परमेश्वर के निर्देश के अनुसार किया जाता है तो आत्मा की सामर्थ्य उस व्यक्ति पर आ जाती है। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य लाना चाहता है? क्या आप तैयार हैं उस सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए? क्योंकि यह केवल पुराने नियम की बात नहीं है। नए नियम में भी प्रेरितों ने बीमारों को ठीक करने के लिए तेल का उपयोग किया। मरकुस 6 अध्याय 13 वचन में लिखा है, वे बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकालते और बहुत से बीमारों को तेल से अभिषेक करके चंगा करते थे। यानी तेल एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग खुद यीशु के शिष्यों ने किया और यह आज भी उतना ही प्रभावशाली है। अब सवाल यह उठता है कि पानी का क्या रहस्य है? क्या पानी भी सिर्फ एक सामान्य तत्व है या इसमें कुछ अलौकिक शक्ति है? बाइबल में पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं था, यह परमेश्वर की आशीष और शुद्धिकरण का प्रतीक भी था। याद है जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया और उन्हें रेगिस्तान में ले गया, वे प्यास से मर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? निर्गमन 17 अध्याय 6 वचन में लिखा है, मैं होरेब नामक चट्टान के पास तेरे सामने खड़ा रहूंगा और जब तू चट्टान पर लाठी मारेगा तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे लोग पी सकेंगे। क्या आपने गौर किया? पानी सिर्फ एक द्रव्य नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर की जीवित जलधारा थी जो लोगों को जीवन देती थी। यीशु ने भी पानी के महत्व को समझाया। यूहन्ना 4 अध्याय 14वां वचन में यीशु ने कहा,
जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, परंतु वह जल उसमें अनंत जीवन के लिए सोते का जल बन जाएगा। अब जरा सोचिए, जब पानी इतना महत्वपूर्ण है, तो क्या आपने इसे अपनी प्रार्थनाओं में सही तरह से इस्तेमाल किया है? क्या आपने कभी अपने घर को पानी से अभिषेक किया है? क्या आपने कभी परमेश्वर के नाम से जल को प्रार्थना में पवित्र किया और इसे अपने परिवार पर छिड़का? अगर नहीं किया, तो शायद आप परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष से चूक गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर तेल में शक्ति है और पानी में भी शक्ति है, तो क्या होगा जब हम दोनों को मिलाकर प्रार्थना करें? बाइबल में एक शक्तिशाली घटना मिलती है जब एलिय्याह ने माउंट करमेल पर बाल के झूठे नबियों को चुनौती दी थी। उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए एक वेदी बनाई और फिर कुछ ऐसा किया जो अविश्वसनीय था। एक राजा 18 अध्याय 33 से 38 वचन में लिखा है कि एलिय्याह ने वेदी पर पानी डलवाया, इतना कि चारों ओर पानी ही पानी हो गया। और फिर उसने प्रार्थना की, और क्या हुआ? तब यहोवा की आग गिरी और उस होमबलि और लकड़ी और पत्थरों और मिट्टी को भस्म कर दिया और उस नाली के जल को भी सुखा दिया। क्या आप समझ रहे हैं? पानी और प्रार्थना के मेल से परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसा दी। इसलिए जब आप अपने जीवन में तेल और पानी के साथ विश्वास से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में भी प्रकट होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि तेल और पानी बस एक धार्मिक परंपरा है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि इनका सही इस्तेमाल करने से परमेश्वर की आशीषें और सामर्थ्य खुलती हैं। आइए सबसे पहले देखें कि यीशु ने तेल और पानी के साथ क्या किया। बाइबल हमें बताती है कि यीशु के शिष्यों ने तेल से अभिषेक करके बीमारों को चंगा किया। मरकुस 6 अध्याय 13 वचन में लिखा है, वे बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकालते और बहुत से बीमारों को तेल से अभिषेक करके चंगा करते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर कोई परेशानी में है, अगर कोई बुरी आत्माओं से ग्रस्त है, तो आप परमेश्वर के नाम से तेल का अभिषेक कर सकते हैं और चंगाई पा सकते हैं। लेकिन याद रखें, तेल में शक्ति नहीं है, बल्कि जब आप इसे विश्वास से परमेश्वर के नाम में उपयोग करते हैं, तभी यह प्रभावी होता है। बाइबल हमें बताती है कि जब कोई जगह अशुद्ध होती थी, तो उसे पवित्र जल से शुद्ध किया जाता था। गिनती 8 अध्याय 7 वचन में लिखा है, और तू उन्हें पाप से शुद्ध करने के लिए उन पर शुद्धि का जल छिड़कना। क्या आप जानते हैं कि यह सिद्धांत आज भी लागू होता है? अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके घर में अशांति है, अजीब घटनाएं हो रही हैं, या आपको लगता है कि कोई आत्मिक बाधा है, तो आप परमेश्वर के नाम से पानी को पवित्र करके अपने घर के कोनों में छिड़क सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तेल और पानी का उपयोग एक साथ करके एलिय्याह ने परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किया। अब सवाल यह है कि आप अपने जीवन में यह कैसे कर सकते हैं? अब मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने जा रहा हूं जो बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित है और जो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें ला सकती हैं। यदि आप अपने घर में शांति चाहते हैं, सबसे पहले एक कटोरी में पानी लें, फिर उसमें विश्वास से प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मसीह, जैसे तूने यर्दन के जल को छुआ, वैसे ही इस जल को छू, इसे पवित्र बना, और यह जहां भी छिड़का जाए वहां तेरी शांति और सामर्थ्य आए। आमीन। अब इस जल को अपने घर के चारों कोनों में छिड़कें और विश्वास करें कि परमेश्वर की आशीष वहां स्थापित हो रही है। यदि आप बीमार हैं या किसी को चंगाई देना चाहते हैं, एक छोटी शीशी में जैतून का तेल लें, फिर उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, हे प्रभु, यह तेल केवल जैतून का तेल नहीं बल्कि तेरी सामर्थ्य का वाहक बने। जब भी यह किसी पर लगाया जाए वह चंगा हो जाए, यीशु के नाम में। आमीन। फिर
बीमार व्यक्ति के माथे पर हल्के से इस तेल को लगाएं और कहें, यीशु के नाम में चंगा हो। यदि आप अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं, हर कमरे के दरवाजे के ऊपर तेल की एक बूंद लगाएं और विश्वास करें कि परमेश्वर की सुरक्षा वहां स्थापित हो रही है। प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे तूने इस्राएल को मिस्र में विपत्ति से बचाया, वैसे ही मेरे घर की रक्षा कर। शैतान की कोई भी योजना यहाँ सफल न हो, यीशु के नाम में, आमीन।